नवंबर 21 2025 ये डेट क्रिप्टो हिस्ट्री में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। ब्लैक फ्राइडे रहा है दोस्तों। आप लोगों को मैं बता दूं, बिटकॉइन जो अक्टूबर में 1,26,300 डॉलर के पीक पर ट्रेड कर रहा था, जब पूरा सोशल मीडिया कह रहा था अब यहां से तो फट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, वो वहां से सीधे आके नीचे धड़ाम से गिरा। 84-86,000 डॉलर के आसपास आ गया। ये अप्रैल के बाद का लोएस्ट लेवल है और अक्टूबर के हाई से करीब 32% नीचे गिरा। इनफैक्ट आपको लास्ट बता दूं तो ऊपर से 40% के आसपास गिर चुका है सिर्फ एक दिन के अंदर। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट करेंसीज का $1 ट्रिलियन या $1 ट्रिलियन साफ हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो अक्टूबर में $4.2 ट्रिलियन था, वो $3.2 ट्रिलियन पर आ गया। प्रैक्टिकली 2025 में बिटकॉइन ने जितने भी गेन्स बनाए थे वो सब एक ही क्रैश में स्वाहा हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मार्केट में इतनी बड़ी तबाही क्यों मची हुई है भाई? क्या ये बस एक करेक्शन है या फिर कुछ बड़ा मैनिपुलेशन चल रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब पूरी दुनिया सेल कर रही है तो इंडियन इन्वेस्टर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं और आपको बिटकॉइन के साथ क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आज के वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि भैया क्रैश का क्या एक्चुअल रीजन है, और इसी के साथ साथ एक थ्योरी में मैं डिस्कस करूंगा जो एक्सपर्ट्स काफी वाइडली स्पेक्यूलेट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ। तो मैं आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा क्या इसमें भी कोई सच्चाई हो सकती है। इस क्रैश का प्राइमरी कैटलिस्ट है भैया यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस में शिफ्ट आ। इन्वेस्टर्स को, जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स थे अक्रॉस द ग्लोब, उनको लग रहा था कि 2025 के एंड तक फेड मल्टीपल इंटरेस्ट रेट्स करेगा। मार्केट ने इस चीज को प्राइस इन भी कर लिया था, लेकिन भाई गवर्नमेंट शटडाउन के दौरान जब एम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज हुआ उसने लोगों की नींदें उड़ा दी। सब हैरान रह गए। सितंबर में 1,19,000 जॉब्स ऐड हो गए जो फोरकास्ट से कई गुना ज्यादा थे। स्ट्रांग लेबर मार्केट का मतलब है इन्फ्लेशन का डर, और इन्फ्लेशन का डर का मतलब है कि फेडरल रिजर्व रेट कट नहीं करेगा। दिसंबर रेट कट की उम्मीद खत्म हो गई और रिस्क एपेटाइट मार्केट से गायब हो गया। और इसी के चलते बिटकॉइन, जो एक हाईली सेंसिटिव रिस्क एसेट है, उस पर सबसे बड़ा इसका असर पड़ा। क्योंकि देखो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वहां पर निकालना शुरू किया और गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ हेवेंस में डालना शुरू कर दिया। और इसके बाद आता है कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म होल्डर कैपिटलाइजेशन। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 महीनों में बिटकॉइन खरीदा था। डेटा का बताता है, डेटा के हिसाब से देखते हैं कि नवंबर 14 को शॉर्ट टर्म होल्डर्स के पास 1,48,000 बिटकॉइन थे जो उन्होंने बेच दिए थे, जिसका एवरेज प्राइस था $96,853। ध्यान दीजिए, इनका कॉस्ट बेसिस यानी खरीदने का प्राइस $1,02,000 से $1,07,000 के बीच था। मतलब इन्होंने मैसिव लॉसेस पे अपनी सेलिंग कर दी। जैसे ही इन्होंने बिटकॉइन $1,00,000 के साइकोलॉजिकल मार्क के नीचे गिरा दिया, मार्केट में भी कहीं ना कहीं पैनिक फैल गया। ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसको हमने लास्ट वीडियो में बताया। अगर आपको देखते रहना ये सारे वीडियो टाइमली, तो मेक श्योर आप लाइक करते हैं, इससे प्रोत्साहन होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कीजिए। तो आपको बता दो, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट इसका ट्रैप बन गया और 92,000 से लेकर $93,000 का सपोर्ट लेवल टूटते ही लोगों के मार्जिन कॉल्स आने लगे। टोटल $940 मिलियन की लिक्विडेशन हुई, जिसमें से कि $703 मिलियन सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस थी। बेसिकली लेवरेज को लेकर बैठे हुए ट्रेडर्स पूरी तरीके से मार्केट से आउट सफा हो गए। लेकिन सिर्फ नए खिलाड़ी नहीं, पुराने खिलाड़ी भी मार्केट से निकल रहे हैं। लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने भी कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बढ़ाया। जो कॉइन्स 2020 से 2022 के बीच में डॉर्मेंट थे, वो अचानक से अक्टूबर में मूव होने लग गए थे। ये क्लियर सिग्नल था कि वेल्स और पुराने इन्वेस्टर्स स्ट्रैटेजिक प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ये कोई साइक्लिकल रिवर्स नहीं हो रहा है, बल्कि मिड साइकिल बिहेवियर था। लेकिन जब बड़े प्लेयर्स ने बेचना शुरू करा तो टिकल डाउन इफेक्ट हुआ और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी डर के मारे उनको बेचना शुरू किया। चलिए इसको एक अपन चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हम डेल्टा एक्सचेंज की स्क्रीन पे चलते हैं, फिर वापस आते हैं समझने। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हर जगह पे त्राही त्राही मची हुई है। मतलब आप लोग देख सकते हैं क्लियरली स्क्रीन पे। लेकिन हम एक एक करके बात करेंगे। बाय द वे, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उससे अगर आप लोग अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपको हिस्सा बनने का मौका मिलता है हमारे फ्री ट्रेडिंग ग्रुप का। तो मेक श्योर आप जाके वहां पर अकाउंट खोलिए। प्लस आपको स्कैल्पिंग में डिस्काउंट मिलता है। बहुत सारे फायदे हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। सबसे बढ़िया है कि अलग अलग फीचर्स आते रहते हैं, जैसे कि अभी स्ट्रैडल वाला फीचर है। स्ट्रैडल वाले में आपके ऑटोमेटिक स्ट्रैडल्स यहाँ पर आप बना सकते हैं, उस पर ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, हर चीज को कर सकते हैं। एनीवे, सब अपन मुद्दे पे आते हैं।
सबसे पहले आप देखिए कि किस प्रकार से ये हुआ है। मैंने 7 डे का चार्ट्स लगा के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं भाई द मैसिव ड्रॉप जो बिटकॉइन ने यहाँ से दिया था। ये मोटा मोटी अगर जनाब हम देखें तो ये देखिए 37 38% 35% एकदम अपन हाई लेवल से देख रहे हैं। 35% मतलब 43,000 पॉइंट्स का वहां पर हमको एक बहुत डिप दिखा था। और एज ऑफ नाउ अगर आप देखते हैं तो इसने अपना जो लो बनाया हुआ था वो $80,608 पे था। और ये केवल बिटकॉइन में ही नहीं देखा गया है, अगर आप देखेंगे अक्रॉस द आप स्पेक्ट्रम देखेंगे, चाहे बिटकॉइन इथीरियम पे देखें तो वहां पर भी आपको ड्रॉप दिखेगा, सोलाना में भी आपको ड्रॉप दिखेगा। इतना ही नहीं, अगर आप XRP पे भी देखेंगे, किसी भी वेल नोन पॉइंट पे देखेंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर ड्रॉप दिख ही रहा है कि भाई एक मैक्रो ड्रॉप हुआ हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूँ तो कहीं ना कहीं सारे कॉइन्स ये कह रहे हैं कि हमारा जो एक सपोर्ट बनना चाहिए, मैं आपको एक इजी ट्रिक बता रहा हूँ, करीब करीब अप्रैल 2025 के इर्द गिर्द आपको देख लेना चाहिए। या तो अप्रैल 2025 आप देख लीजिए, या तो फिर आप ये वाला जो कैंडल है जो आपको दिखेगा अब क्या अप्रैल, और इसके अलावा जो आपका है जनवरी टू अप्रैल के बीच में जो भी लो बना है वो आप उस हिसाब से एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट के हिसाब से देख सकते हैं। तो जैसे जनवरी टू अप्रैल के बेसिस पे जो मेरे को बिटकॉइन के दिख रहा है वो 74,000 $75,000 के बीच में दिख रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वाला एरिया भी टूट जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जैसे कि माइक्रो स्ट्रैटेजी टाइप एक जो कंपनीज हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई हैं जो लेवरेज पे चल रही हैं, बट कहीं ना कहीं वो बहुत मैसिवली बिटकॉइंस को एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रही हैं इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फिर आप ये देखिए इथीरियम देख लीजिए, इथीरियम भी आपको मोटा मोटी आप इस हिसाब से देखेंगे तो अप्रैल मार्च अप्रैल में देखिए इसका लो चले गया था करीब करीब 1410 तो 1410 के आसपास। तो इथीरियम में नीचे जाने का, इससे बेसिस पर ना आप ये निकाल सकते हैं कि नीचे जाने का स्कोप ज्यादा और किस किस पे आ रहा है। तो आपको वो सारी चीजें दिख रही हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर फॉल थोड़ा महंगा पड़ सकता है। इवन आप डॉट यूएसडी पे देखिएगा तो डॉट यूएसडी पे भी आप मोटा मोटी देखेंगे उस लेवल को तोड़ चुका हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो इसका प्रीवियस लो था। तो देखो ये एक और चीज होती है दोस्तों जो आपको समझनी पड़ेगी कि जितने नए नए कॉइन्स होंगे रिलेटिवली, उनमें आपको ये एक प्रॉब्लम देखने मिलेगी कि वहां पर अगर सेलिंग होती है ना तो वहां पर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है। और इसके तहत क्या हो जाता है कि अगर सेलिंग शुरू होती है तो वहां पर एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि आपको एकदम ध्यान से आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि हम सोच समझ के एकदम सही कॉइन पे करें। तो हाल फिलहाल पे कौन से कॉइन्स करने हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जैसे ही इस पे बहुत सारे लाइक्स आएंगे। बट हाँ अभी के लिए इतना। बट हाँ मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में दिए गया डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आप जाके वहाँ पे अकाउंट खोले तो आपको मिलेंगे बहुत सारे बेनिफिट्स। तो देखो आपने देखा इसका साथ अब किस किस टीम दे दिया, टेक स्टॉक्स और एआई बबल का भी डर क्रिप्टो को नीचे खींच रहा था। देखो एनवीडिया ने स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स पोस्ट कर दी थी, लेकिन मार्केट को लगा कि एआई बबल बर्स्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स टेक स्टॉक्स और क्रिप्टो दोनों होल्ड करते हैं। जब टेक सेक्टर में वीकनेस आई तो उन्होंने लिक्विडिटी के लिए क्रिप्टो बेचना शुरू कर दिया। इसने एक फीडबैक लूप क्रिएट किया जिससे सेलिंग और भी ज्यादा फास्ट हो गई और ज्यादा तेज हो गई। इंस्टीट्यूशनल साइड पर भी हालत खराब थी। यूएस स्पॉट बिटकॉइन एटीएफ से नवंबर में नियरली $3 बिलियन, कितना $3 बिलियन का आउटफ्लो देख रहा था। यह हिस्ट्री का वन ऑफ द वीकेस्ट मंथ्स रहा। इसी चक्कर में जब एटीएफ्स में रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आती है तो प्रोवाइडर्स को अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स बेचने पड़ जाते हैं ताकि वो कैश वापस कर सके। इसने पहले से स्ट्रेस मार्केट में और ज्यादा सप्लाई डंप कर दी। जहां 2025 की शुरुआत में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज थे, वहां पर अब इंस्टीट्यूशनल सेंटिमेंट नेगेटिव हो चुका था। और अब आते हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट पर, इंडियन इन्वेस्टर्स का इस पे क्या रिएक्शन है। जहां अपन देख रहे हैं पूरे अखबारों में और हर जगह पे देख रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्लोबल मार्केट्स में कहीं ना कहीं ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स की बात कर रहे थे, वहां पर बुरा हाल था। वहीं पर इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी ने कुछ ऐसा किया जो पिछले साइकिल्स में कभी भी नहीं हुआ था। इंडियंस एग्रेसिवली बाय कर रहे थे डिप को। नवंबर 18 को जब बिटकॉइन $90,000 के नीचे चले गया, इंडियन एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम ब्लास्ट हो गया था। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी विख्यात वो देखते हैं डोमेन देखते हैं तो वहां का डेटा ये बताता है कि काफी सारे इंडियन इन्वेस्टर्स बिटकॉइन की रिटेल की ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा रहे थे, 40% तक बढ़ा रहे थे और स्पॉट पे बढ़ा रहे थे, इसका मतलब बाय कर रहे थे।
बिग प्लेयर्स यानी कि जो लोग 5 लाख से ज्यादा का बीटीसी होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग 15 से 20% बढ़ा ली है। ओवर 10% ऑर्डर्स अप हो गए। डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 10 से 20 मिलियन डॉलर्स की बढ़ गई थी। स्वाभाविक सी बात है, ऐसे में जैसे हमारे प्लेटफॉर्म्स हो गए डेल्टा एक्सचेंज, यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो काफी सारे लोगों ने वो भी करने का प्रयत्न किया होगा, ये डेटा वो भी बताता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताती है, एक मैसिव बिहेवियरल शिफ्ट हम देख रहे हैं 2017 और 2021 में। जब भी मार्केट गिरता था तब इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक करते थे, लेकिन 2025 में इंडियन इन्वेस्टर्स मैच्योर हो गए और इस करेक्शन को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। देखिए, हमने हमारे जब बिटकॉइन $1 लाख के ऊपर भी था तब भी कहा था कि करीब करीब 80-75 थाउजेंड डॉलर के आसपास आएगा। वो वहां पे आसपास आया है, ये चीज आप लोगों ने भी देखी है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, ये जो माजरा हो रहा है, ये एक चीज क्लियरली बता रहा है कि हमारे लोग मैच्योर तो हो रहे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रिटेल कहीं ना कहीं ग्रीडी हो रहा है। ऐसे ही मैं नहीं कहता हूं कि भाई जब भी आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो 10% 25% का लेवरेज दैट इज गुड इनफ टू स्टार्ट ऑफ विद। आपको कोई जरूरत नहीं है आप 100 एंड 200% पे जाओ। देखो, 100 200 50%, कोई ये वाला पोर्शन इसलिए नहीं देता बिकॉज आप लोग का जितना ज्यादा ट्रेड होगा तो बहुत लोगों को उससे फायदा होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका पैसा प्रोटेक्टेड है। स्ट्रैटेजी सिंपल सी होनी चाहिए। अगर आप स्पॉट पे डील कर रहे हो तो एसआईपी और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा आपको उठाना चाहिए। अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो और आपको हॉडलर नहीं बनना है तो आप सिंपल सा है, डेली का मोमेंटम देखो, स्कैल्प करो, उस पर पैसा बना के चले जाओ। अब आप बात करते हैं हम टेक्निकल लेवल्स की कि अब नेक्स्ट टेक्निकल लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है। $75,000 बिटकॉइन। काफी लोग सोचते होंगे कि हम लोग बिटकॉइन की ही बात क्यों करते हैं एक्सक्लूसिवली, सबसे ज्यादा बिटकॉइन और इथेरियम, बिकॉज बिटकॉइन बेंचमार्क बनता है। बाय द वे, अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि कौन से अब इस फॉल में क्रिप्टो करेंसीज होंगे, कॉइन्स होंगे, जिनको आप अपने रडार पे रख सकते हो और उनमें पैसा डाल सकते हो। देखो, याद रखो कि इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो इस पर हमने टैक्स का बहुत प्यारा वीडियो बनाया है, क्रिप्टो टैक्स अभिषेक कर, आप टाइप करेंगे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। वहां पर मैंने बात करी, इंडिया में 30% टैक्स और 1% टीडीएस हर ट्रेड पे लगता है जब मैं स्पॉट की बात करता हूँ। इसलिए ओवर ट्रेडिंग आप वहां पर ना कीजिए जहां पे स्पॉट से ट्रेड होता है। फ्यूचर्स में चलता है, लेकिन काफी सारे लोग करते हैं, उसके कारण आप कैलकुलेट नहीं कर रहे टैक्स ऑब्लिगेशन क्या है, तो उस चीज से आप प्लीज बचिए। अच्छा, एक और थ्योरी मार्केट में चल रही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं आप लोगों के एंड तक बताऊंगा। वो है टीथर का मैनिपुलेशन थ्योरी। क्या बिटकॉइन का प्राइस आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया जा रहा है? ये थ्योरी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक प्रोफेसर है जिनका नाम है जॉन ग्रिफिन। उनका कहना है, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के आर्मिन शाह और इन लोगों ने रिसर्च करी है। उन्होंने कहा कि 2017 का डेटा को जब उन्होंने एनालाइज किया तो वो क्लेम किया कि एक सिंगल वेल मैनिपुलेटर ने टीथर यूएसडीटी का यूज करके बिटकॉइन का प्राइस इन्फ्लेट किया। थ्योरी ये कहती है कि टीथर बिना यूएस डॉलर रिजर्व्स के प्रिंट किया जाता है और बेसिकली फ्री मनी, और फिर उस फेक पैसे से बिटकॉइन खरीदा जाता है ताकि डिमांड क्रिएट हो और प्राइस बढ़े। जब भी बिटकॉइन गिरा है अचानक मार्केट में, टीथर्स जो बोलते हैं वो आते हैं और प्राइसेस को पंप कर देते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि टीथर ने इन आरोपों का हमेशा डिनाई किया है। बिटफिनिक्स ने हमेशा डिनाई किया इस चीज को कि भाई टीथर फुल्ली बैक्ड है। लेकिन 2025 के क्रैश में इन्वेस्टर्स ने नोटिस किया कि बिटकॉइन कुछ लेवल्स पर सस्पिशियसली सॉलिड सपोर्ट दिखा रहा था, जैसे कोई जानबूझकर फ्लोर सेट कर रहा है। ग्रिफिन का मानना है कि आज भी वही मैकेनिज्म यूज हो सकता है। हालांकि अब क्रिप्टो मार्केट बहुत बड़े हो गए हैं और किसी एक वेल के लिए मार्केट को हिलाना मुश्किल है, बिकॉज आप देखिए $2.15 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। लेकिन एफबीआई की रीसेंट ऑपरेशन टोकन मिरर्स और एसईसी के एक्शंस ने प्रूव किया है कि क्रिप्टो में वॉश ट्रेडिंग और मैनिपुलेशन अभी भी बहुत ज्यादा रैम्पेंट है। वेल, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा पैनिक मत कीजिए, सोच समझ के ट्रेड कीजिए, और हॉडलर है तो बहुत एक्सट्रीम ट्रेडिंग मत कीजिए, बिकॉज वी डोंट नो कि अभी और कितने लेवल तक नीचे तक आएगा। मैक्रो फैक्टर्स टेम्पररी हैं और इंडियन इन्वेस्टर्स की स्मार्ट रिस्पॉन्स ये दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ पर मेच्योर हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपका कहा, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिएगा। टिल देन कीप अर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।